और होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और ये रमज़ान का पाक महीना है, ईद का आगमन है। आपको एडवांस में ही ईद की मुबारक। और ये सही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व हम लोग का मने, यही मेरी दुआ आप लोगों से कामना है सबों से। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोग के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं औराई से चुनाव लड़ने का आज से आगाज़ कर दिया। मैं चुनाव लड़ूंगा, यही मेरी। कोई दल भी चिन्हित है, कोई पार्टी? अभी अब यही चीज़ है कि आप लोग से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग से हमको सहयोग में मार्गदर्शन चाहिए। समस्याएं अनेक है औराई में। सर, दल की बात हो रही है, कोई दल से आएंगे क्या? नहीं, अभी हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता हमें अगर स्वीकारेगी तो कोई भी दल हमको स्वीकारेगा। किन मुद्दों को लेकर के औराई विधानसभा क्षेत्र में आप आना पसंद किए? मुद्दा तो अनेक है, मुद्दा तो अब हम गिनती नहीं करा सकते हैं, समय कम है, लेकिन अनेक मुद्दे हैं। लेकिन कुछ मूलभूत समस्या तो देखे होइएगा जिसके कारण आप औराई में कूद पड़े हैं। वर्षों से यह औराई जो है वो अपेक्षित रहा है, वर्षों से। हम मतलब कि आपको ताजुब होगा, या आप लोग सब लोग जानते हैं कि बड़े महान लोग यहाँ इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उस समय ये स्थिति नहीं थी। बीच में बाढ़ की विकरालता हुई, सरकार की उदासीनता हुई, या संसाधन की कमी जिसको कहिए, जिसकी वजह से औराई ये बदहाली पर चला आया। और कुछ जो उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हुए वो अपने आप, या जो भी हुए, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहूँ, वो अपने आप को ही डेवलप करने में या अपने आप को विकसित करने में लगे रह गए। वो पहले औराई से अब देखे होइएगा कि ध्वजा बाबू थे, पांडव राव थे, स्वर्गीय गणेश प्रसाद सिंह थे, आपको ये राम बाबू सिंह थे, बहुत अनेक। और होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और ये रमज़ान का पाक महीना है, ईद का आगमन है। आपको एडवांस में ही ईद की मुबारक। और ये सही हर्षोल्लास के साथ ये पर्व हम लोग का मने, यही मेरी दुआ आप लोगों से कामना है सबों से। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप लोग के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं औराई से चुनाव लड़ने का आज से आगाज़ कर दिया। मैं चुनाव लड़ूंगा, यही मेरी। कोई दल भी चिन्हित है, कोई पार्टी? अभी अब यही चीज़ है कि आप लोग से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग से हमको सहयोग में मार्गदर्शन चाहिए। समस्याएं अनेक है औराई में। सर, दल की बात हो रही है, कोई दल से आएंगे क्या? नहीं, अभी हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता हमें अगर स्वीकारेगी तो कोई भी दल हमको स्वीकारेगा। किन मुद्दों को लेकर के औराई विधानसभा क्षेत्र में आप आना पसंद किए? मुद्दा तो अनेक है, मुद्दा तो अब हम गिनती नहीं करा सकते हैं, समय कम है, लेकिन अनेक मुद्दे हैं। लेकिन कुछ मूलभूत समस्या तो देखे होइएगा जिसके कारण आप औराई में कूद पड़े हैं। वर्षों से यह औराई जो है वो अपेक्षित रहा है, वर्षों से। हम मतलब कि आपको ताजुब होगा, या आप लोग सब लोग जानते हैं कि बड़े महान लोग यहाँ इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उस समय ये स्थिति नहीं थी। बीच में बाढ़ की विकरालता हुई, सरकार की उदासीनता हुई, या संसाधन की कमी जिसको कहिए, जिसकी वजह से औराई ये बदहाली पर चला आया। और कुछ जो उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हुए वो अपने आप, या जो भी हुए, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहूँ, वो अपने आप को ही डेवलप करने में या अपने आप को विकसित करने में लगे रह गए। वो पहले औराई से अब देखे होइएगा कि ध्वजा बाबू थे, पांडव राव थे, स्वर्गीय गणेश प्रसाद सिंह थे, आपको ये राम बाबू सिंह थे, बहुत अनेक सारे लोग थे, लेकिन सबों ने कुछ न कुछ किया। इधर आकर के हुआ क्या कि खैर दुर्भाग्य कहिए कि बाढ़ की भीषणता थी, जिसकी वजह से औराई काफ़ी दंश झेला है। स्पेशली आप अगर मुजफ्फरपुर ज़िले में अगर आप देखें तो मुजफ्फरपुर ज़िले में 11 विधानसभा सबसे अपेक्षित औराई ही लगा। पहले तो दुर्भाग्य था कि ये लोकसभा सीतामढ़ी लोकसभा से जुड़ा था, लेकिन बाद में कट के आया, फिर भी लोगों ने किसी ने उसके ऊपर मतलब कि ध्यान नहीं दिया। औराई का नारा क्या होगा? वर्तमान विधायक 2100 करोड़ की योजना का जो धन्यवाद यात्रा मोदी जी को और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को देने का काम किया है, ऐसे में उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, धन्यवाद या कोई भी चीज़ कोई भी करते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कि मतलब कि कम से कम निकले धन्यवाद के लिए। लेकिन आज तक आप ही एक चीज़ बताइए कि क्या वो जिस चीज़ के लिए धन्यवाद यात्रा ये लोग सब लोग निकाले हैं, क्या वह चीज़ का अभी मूल रूप लिया गया है? इतने सालों से अभी उसका क्या मूल अभी लिया गया है? अभी तक टेंडर का प्रक्रिया भी नहीं शुरू है।
एक हवा हवाई है, जो आप समझ रहे हैं कि ये एक चुनावी वर्ष है। इसको हम कैसे मान लें, इसको हम कैसे मान लें कि यह पूर्ण होने वाला है। सब कुछ हम लोग देख रहे हैं कि प्रोजेक्टेड है, लेकिन ये वर्षों से प्रोजेक्टेड है। अभी तक पूर्ण तो अभी कोई एक काम नहीं शुरू है, टेंडर की भी प्रक्रिया नहीं शुरू है, तो कैसे मान ले कि हाँ अब आने वाले समय में इतना जल्दी पूर्ण हो जाएगा। अभी भी तो आश्वासन, चुनावी वर्ष में योजनाओं को गिनाया जा रहा है। यही तो दुर्भाग्य है। सब लोग योजना को गिना रहे हैं। और मतलब कि आप देख सकते हैं कि औराई जो मुख्यालय है, कटरा जो मुख्यालय है, औराई और कटरा दोनों ही जुड़ा हुआ है उससे। तो आप दोनों का स्थिति आप देख लीजिए, ये दोनों कितना दंश झेल रहे हैं। औराई चचरी मुक्त, विधायक हो, पूर्व विधायक हो या प्रतिनिधि, सभी लोग औराई में चचरी मुक्त क्यों चाह रहे हैं? ऐसा क्यों कि चुनाव वर्ष में ही चचरी मुक्त चाहिए उन्हें? चुनाव वर्ष में लोग को एक मुद्दा हो जाता है कि हम इतने साल से हैं, इसमें सबका दोष है। उसमें हम भी अपने आप को दोषी मानते हैं कि पूर्व में हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया नहीं, जिसकी वजह से सरकार जो है वो अपना चिर निद्रा में सोई हुई थी, उनको उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब अब चुनाव आया, हर साल जो चुनाव आता है तो उससे पहले कुछ न कुछ शुरुआत शुरू हो जाती है कि भाई चचरी मुक्त औराई, विद्यालय का भवन बनेगा औराई में, सड़कें बनेंगी औराई में, बनेंगी तो ये मतलब कि ये मार्च से, मतलब जनवरी फरवरी मार्च से शुरू हो गया 25 में, जबकि अक्टूबर में चुनाव है। क्या ये उचित है? मार्च तो क्लोजिंग भी होती है ना। अब ये तो सब चीज आप लोग खुद जान रहे हैं। तो ये जब क्लोजिंग होती है तो इसके बाद भी तो प्रक्रिया है, और समझ लीजिए कि 2 ही महीना उसके बाद बचेगा, फिर बरसात का जो समय हो जाएगा तो काम बंद, जून के बाद काम बंद। आपको आने के बाद क्या चचरी मुक्त हो जाएगा औराई? हम यह आश्वस्त कर सकते हैं, कम से कम और कुछ करें चाहे नहीं करें, अगर यह सरकार अगर चिर निद्रा में नहीं। जुब्बा सहनी का पार ग्रामीण इलाका जो है अभी भी बदहाल स्थिति में, ऐसा क्यों? देखिए, बदहाल तो आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर का उत्तरी क्षेत्र, मुजफ्फरपुर का उत्तरी क्षेत्र, गंडक का उत्तरी क्षेत्र और बागमती का क्षेत्र हर बुरी तरह से बदहाल है। वो जहाँ पर आप आए हैं तो ठीक है, मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, इसकी सुविधा, लेकिन बगल में एक गंडक पर जो दूसरा जो पुल है वो 10 वर्षों से लगभग तैयार है, आवागमन चालू नहीं हुआ। आज से कुछ दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि अप्रैल में चालू कर देंगे। क्या आप लोग इस चीज से वाकिफ रखते हैं? क्या ये वास्तव में हो सकेगा? औराई विधानसभा क्षेत्र क्यों छूने हैं, कोई दूसरा क्यों नहीं? और आप इसलिए कहते, औराई से एक हमारा लगाव है, मेरे स्वर्गीय दादाजी भी वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और चूंकि हम हमेशा आते जाते रहे, बचपन से भी वहाँ खेलते पले बड़े हुए हैं, तो औराई से एक। और उसके अलावे मुजफ्फरपुर जिला में सबसे अपेक्षित, आप आज भी, मैं कल भी गया था मधुबनी, एक समारोह में गया था, तो मधुबनी का जो स्थिति देखा मैंने, इतनी खुशी हुई। सीतामढ़ी जाते हैं इतनी खुशी होती है, लेकिन वही औराई इसी मुजफ्फरपुर जिले का एक अंग है जो अभी भी बदहाली का दंश झेल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए अभी भी औराई विधानसभा क्षेत्र में जो कई परिवार जो अभी स्थापित स्थिति में है, उन लोगों को रहने के लिए न तो जमीन है न तो मकान है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए क्या कुछ योजना रणनीति बनेगी? सरकार के पास काफी जमीन है, हम लोग को अंदाज है कि सरकार के पास कितनी जमीन है। उसमें चाहे कि सरकार बगैर खरीदे हुए, यह इन लोगों के पास ये योजना में था कि जमीन नहीं मिलेगा तो जमीन खरीद करके विस्थापितों को बचाया जाएगा, लेकिन आज तक मुमकिन नहीं हुआ। आज हमको तो इस बात का गर्व है कि मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत जमीन जो था, जो बांध के बाहर था, उसमें बहुत सारे लोगों ने हमसे ये किया, अनुरोध किया, और मैंने उन लोगों को बसा दिया। उसमें बहनगावा में जाकर उत्तरी भाग में आप देख सकते हैं कि वहाँ जो बचे हुए लोग हैं मेरे ही जमीन में बसे हुए हैं। अभी भी वहाँ विद्यालय जो है कई जगह पर देखा जा रहा है कि वो खपड़ैल मकान में चल रहा है। तो आयुष्मान हेल्थ सेंटर खुल दिया गया और अभी उसका निर्माण नहीं हुआ, अभी तक एक दिन खुला तक नहीं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं?